नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल की इस तेज तर्रार और भागदौड़ भरी लाइफ में हम सभी शांति, फोकस और एक बैलेंस की तलाश में रहते हैं, है ना? आज हम समझेंगे कि कैसे मॉडर्न परिवार हमारी बहुत ही सिंपल, प्राचीन लोक परंपराओं से जुड़कर रोजमर्रा के स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। ये कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है, बल्कि बहुत ही ग्राउंडेड और पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी से भरा विषय है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मॉडर्न परिवार आखिर स्थायी शांति कैसे पा सकते हैं और डेली लाइफ के संघर्षों को कैसे सुलझाया जा सकता है। अक्सर हम अपनी डेली प्रॉब्लम्स, चाहे वो एग्जाम्स का स्ट्रेस हो या ऑफिस की डेडलाइन, उन्हें सुलझाने के लिए महंगी थेरेपी या मेडिटेशन ऐप्स का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसका सल्यूशन हमारी ही जड़ों में छिपा हो, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आज हम अवसानी माई की खूबसूरत मौखिक परंपराओं को एक्सप्लोर करेंगे। ये परंपराएं डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर कर स्पिरिचुअल और मेंटल रिलीफ देने पर फोकस करती हैं। सेक्शन 1, रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान और पारिवारिक क्लेश को दूर करना। देखिए, हम सभी ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां लाइफ थोड़ी ओवरवेलमिंग लगने लगती है। परिवार में छोटे मोटे झगड़े आना बहुत आम बात है। हमारे सोर्सेज इस बात पर जोर देते हैं कि अवसानी माई की इस परंपरा का मेन पर्पस ही पारिवारिक क्लेश, दरिद्रता और डेली लाइफ की परेशानियों को दूर करना है। ये पूरी तरह से घर में एक पॉजिटिव और सेफ एनवायरनमेंट बनाने के बारे में है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? परेशानियों से रिलीफ पाने के लिए किसी बहुत कॉम्प्लेक्स कर्मकांड या रिचुअल की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही सिंपल और सच्चे कनेक्शन की जरूरत होती है। जो भी लोग फैमिली में शांति और प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, उनके लिए ये सॉल्यूशन पूरी तरह से एक्सेसिबल है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची शांति हमेशा सादगी में ही बसती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। अवसानी माई की कृपा, एक दयालु रक्षक। जब हम किसी रक्षक या प्रोटेक्टर के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में एक बहुत ही पावरफुल और कठोर इमेज जाती है। लेकिन यहाँ अप्रोच पूरी तरह से अलग और बहुत ही शांत है। अवसानी माई, जिन्हें कुछ लोग अवसान माता भी कहते हैं, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों में पूजी जाने वाली एक लोक देवी हैं। अगर हम संकटा माता या संपदा माता को देखें तो बिल्कुल उन्हीं की तरह अवसानी माई को भी घर की रक्षा करने और परिवार में हार्मनी बनाए रखने के लिए एक बहुत ही करुणामय और प्रोटेक्टिव फेमिनिन एनर्जी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी डिफरेंस समझना होगा। एक तरफ होते हैं बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक और कॉम्प्लेक्स अनुष्ठान, और दूसरी तरफ है ये बिल्कुल सिंपल सात्विक लोक भक्ति। ये ट्रेडिशन किसी भी टेक्निकल परफेक्शन की डिमांड नहीं करता। ये पूरी तरह से ओरल है और सिर्फ हृदय की पवित्रता और हमारे प्योर इंटेंशंस पर निर्भर करता है। इस बात पर गौर करना जरूरी है कि इन्हें माता शक्ति या देवी के एक अत्यंत दयालु रूप में पूजा जाता है। ये एक ऐसी हीलिंग एनर्जी है जिसे डिजाइन ही इसलिए किया गया ताकि लोगों को जीवन के अलग अलग दुखों से बचाया जा सके और उन्हें एक सुरक्षा कवच मिल सके। इसमें कोई डर नहीं है, केवल एक गहरी, शांत और पॉजिटिव ऊर्जा है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, पूजा के सरल चरण, गुरुवार का अनुष्ठान। तो अब सवाल यह है कि लोग असल में अपने ही घरों में इस हीलिंग एनर्जी के साथ जुड़ते कैसे हैं? चलिए इसे कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स में समझते हैं। अगर हम सामग्री की बात करें तो ये सच में बहुत सिंपल है। कोई लंबी चौड़ी या महंगी शॉपिंग लिस्ट नहीं होती। बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली चीजें जुटाई जाती हैं, जैसे प्रसाद के लिए लड्डू, पेड़ा, गुड़ या चना। इसके साथ ही सिंदूर, चूड़ियां, फूल, आम के पत्ते और एक साधारण सा जल का कलश। कुछ जगहों पर गोबर से बने गौरी गणेश भी रखे जाते हैं। यहाँ पूरा फोकस महंगे आइटम्स पर नहीं, बल्कि हमारे प्योर इंटेंशंस और भाव पर होता है। इस पूरी प्रक्रिया को दुर्दुरिया पूजा कहा जाता है और इसका प्रोसेस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आमतौर पर यह गुरुवार के दिन होता है। सबसे पहले लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, फिर एक दिया जलाकर ईश्वरीय उपस्थिति का आवाहन किया जाता है। इसके बाद अपनी बहुत ही सिंपल सी भेंट चढ़ाई जाती है और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, व्रत कथा को आपस में शेयर करना। ये कोई अकेले की जाने वाली पूजा नहीं है, बल्कि एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस है। जब महिलाएं एक साथ आकर पारंपरिक लोकगीत गाती हैं तो वो एक बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, और इसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ घर की स्टेबिलिटी और फैमिली की भलाई पर होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, लोक व्रत कथा, बूढ़ी सास की यात्रा। गुरुवार के इस व्रत का असली हार्ट या कहें सबसे मेन पार्ट है इसकी कहानी सुनाने की परंपरा, जिसे हम व्रत कथा कहते हैं। इसी से हमें लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है।
ये पूरी ओरल ट्रेडिशन एक बहुत ही छोटी लेकिन पावरफुल कहानी पर बेस्ड है। ये कहानी एक ऐसी बूढ़ी सास की है जिसने लाइफ में बहुत ज्यादा कठिनाइयों, गरीबी और संघर्षों का सामना किया। लेकिन इतने टफ टाइम में भी सबसे खास बात ये थी कि इसने कभी अपना विश्वास और अपना संयम नहीं टूटने दिया। जैसा कि बताया गया है, कठिन समय में उनके धैर्य और सच्ची निष्ठा का फल देवी द्वारा उन्हें दिया गया। ये हमें सिखाता है कि देवी किसी भी और चीज से ज्यादा हमारे इंटरनल धैर्य और एक शांत दिमाग की वैल्यू करती हैं। आज के इस फास्ट पेस्ड जमाने में उस बूढ़ी सास की साइलेंट और सच्ची भक्ति हमें दिखाती है कि बुरा वक्त भी पेशेंस और पॉजिटिविटी के साथ पार किया जा सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन 5 पर, भक्ति का असली सार, आंतरिक शांति और सरल मंत्र। यही वो सीक्रेट है जो साफ करता है कि ये प्रैक्टिस असल में हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करती है। लंबी लंबी कॉम्प्लेक्स प्रार्थनाओं या कठिन संस्कृत श्लोकों के बजाय इस दौरान बहुत ही सिंपल और अपलिफ्टिंग चैंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सिर्फ जय अवसानी माई या ओम देवी शक्ते नमः कहकर एक बहुत ही प्योर, पॉजिटिव और हीलिंग ऊर्जा को इन्वोक किया जाता है। सच में ये माइंड को शांत और फोकस करने का एक बेहतरीन तरीका है। अगर हम इस पूरी प्रोसेस को समझें तो चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। ये एक बहुत ही सीधे कॉज एंड इफेक्ट पर काम करता है। जब हम इंटरनली अपने अंदर धैर्य, सहनशीलता और सच्चाई जैसे गुण डेवलप करते हैं, तो वही क्वालिटीज भारी दुनिया में हमारी फैमिली के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि में बदल जाती हैं। जैसे ही हम इस चर्चा के एंड पर आते हैं, एक सवाल जहन में आता है, क्या उस बूढ़ी सास के धैर्य से आज के मॉडर्न डेली संघर्षों को सुलझाने की प्रेरणा ली जा सकती है? जरा सोचिए, उस तरह की सादगी, पेशेंस और इंटरनल शांति को अपनाना शायद आज की इस कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सुलझाने की असली चाबी है। शायद यही वो हीलिंग है जिसकी हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत है। इस थॉट के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। समझने और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।